बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास और लेक्चर नंबर 128। 120 लेक्चर हमारे 10th क्लास के हैं और 9th क्लास का 8th लेक्चर जो कि पहले चैप्टर पर मुनहसर है। इस चैप्टर के अंदर 1.4 एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से इसमें मैट्रिसेस जो है वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो आइए देखते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर दो मैट्रिसेस यहाँ पर लिए हैं। इन मैट्रिसेस के अंदर क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके अंदर देखना यह होगा कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 और इस मैट्रिक्स का अगर 2/1 है, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने जस्ट देखना यह है कि जो लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स दिया गया है और राइट साइड पर दिया गया मैट्रिक्स, इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जज करना है। तो लेफ्ट साइड पर दिया गया मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ राइट हैंडेड मैट्रिक्स। इसके अंदर हमने रोज देखनी है और इसके अंदर हमने कॉलम देखना है। मतलब कि हमने देखना है सी और आर। पहले जो लेफ्ट साइड पर हमारा मैट्रिक्स है उसमें कॉलम देखना है और हमारे पास जो राइट पर है मैट्रिक्स उसमें हमने रोज को जज करना है। अगर ये दोनों कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है। हमने सिर्फ इस सवाल के अंदर बताना ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस सवाल में हमने बताया कि ये दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इस सवाल के अंदर भी हम जज करते हैं कि हम लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1, इसमें नंबर ऑफ रोज 2, इट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। दीज आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। हमें गिवन है ए और बी मैट्रिक्स। इन दो मैट्रिसेस के अंदर फाइंड ए बी फाइंड करें, बी ए फाइंड करें। पॉसिबल दोनों अगर पॉसिबल है, ए बी अगर पॉसिबल है मल्टीप्लाई कर दें, अगर बी ए पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कर दें। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो रीजन दे दें। अगर इसमें एक मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर दूसरा नहीं होता तो उसके अंदर रीजन हमने देनी है। तो सबसे पहले हम ए बी को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स। जैसा कि हमने यहाँ पर ए बी लिखा है, इक्वल डाल के पहले ए लिखना है और फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखना है जो कि हमें गिवन है। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, जरा तवज्जो करनी है आपने। मल्टीप्लिकेशन की पहली कंडीशन आपने क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दीज आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमें पहली रो, इधर वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और दरमियान में हमने प्लस का साइन लगाना है और 0 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली आपने सेकंड रो को भी उसी कॉलम से फिर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये अच्छा एक बात और आपको बताते चलूं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने लगाने की बजाय ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है और ब्रैकेट का इस्तेमाल हमें दो डबल साइन से हमें बचाएगा। अगर आपने यहां पर प्लस लिखा है और फिर उसके बाद अगर यहां पर जैसा कि माइनस आ गया है तो मल्टीप्लाई -6 अगर होता तो ये मल्टीप्लाई और माइनस दोनों सिंबल इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने की वजह से हम उनमें डिफरेंस ना कर पाते। बाल बच्चे क्या करते हैं, उनको प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाल बच्चे जो है ना वो उनको सब्ट्रैक्शन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये रॉन्ग सिचुएशन होती है। तो मैंने उस मल्टीप्लाई साइन को खत्म करके मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और इस ब्रैकेट के इस्तेमाल के अंदर हम ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई होने का मतलब भी यही है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 18 प्लस 5 0 0 और 6 1 -6 और 5 2 10 और 8 plus 0 18 and -6 plus 10. One is negative and other is positive. But subtract them and sign will be greater value.
इसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन हमारा ग्रेटर वैल्यू का होगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी थी, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट यानी कि बी ए फाइंड करना है, और बी ए फाइंड करने के लिए हमने जज किया और देखा कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज इन ए में 2 रो है और बी में 1 कॉलम होने की वजह से आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यहां पर देखिए, यहां ए बी था तो यहां पर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 होने की वजह से मल्टीप्लाई हुआ। हालांकि सेम सिचुएशन बी भी हुई है और ए भी हुई है, तो लेकिन मल्टीप्लाई, हाँ मैट्रिक्स में प्लेस चेंज कर देने से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और इम्पॉसिबल होने के चांस होते हैं। तो अब आपने यहां पर बी ए किया तो इसका मतलब आपने बी मैट्रिक्स की प्लेस चेंज कर दी और ए मैट्रिक्स की भी प्लेस चेंज करने से क्या हुआ, वो इम्पॉसिबल हो गए, वो दोनों पॉसिबल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, फाइंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये मैट्रिक्स हमें दिए गए, एक सिंपल मेथड, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। वो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर से आपने पहले जज करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैंने देखा और आप भी देख रहे हैं कि पहले के हमने कॉलम देखने हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, इट मींस पॉसिबल है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे कि पहली रो को आपने उसके कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस का सिंबल आता है। क्या आता है, प्लस का सिंबल आने की वजह से 4 बनना 4 प्लस 2 0 0, और 4 में 0 को प्लस करने से 0 नहीं आता बल्कि 4 आता है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास बिल्कुल उसी तरह, तो इसके अंदर भी 2 कॉलम और 2 रोज होने की वजह से ये पॉसिबल है, और पॉसिबल होने से मल्टीप्लाई हम स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 1 5 4, यहां पर सिंबल प्लस माइनस माइनस, 4 2 8, 5 में से 8 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास माइनस का 3 बचता है। हाँ बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, क्या चीज भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर यहां पर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा कि नहीं, जैसे ही आपने इनका प्रोडक्ट किया, क्योंकि प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिसेस क्या है, तो आंसर भी मैट्रिक्स की शक्ल में होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट जरूर लगानी है, भूलना नहीं है। अगर आप ये वाला ब्रैकेट भूल जाएंगे तो पूरा सवाल आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट भी ये आते हैं इस फिफ्थ पार्ट की तरफ। इस फिफ्थ पार्ट के अंदर मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद चेंज है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसे जज करते हैं कि पहले लेफ्ट साइड पर लिखे गए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कॉलम्स है, और राइट पर लिखे गए मैट्रिक्स में क्या है 2 रोज है। तो इस सूरत में हमारे पास यहां पर क्या होगा कि देखने से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट में जरा गौर कीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज चेंज है। चेंज होने का मतलब क्या है कि इसमें देखें आप नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक जैसे आपने पढ़ा CR, पहले के C यानी कॉलम, दूसरे का R यानी कि रोज हमने देखना है। अगर पहले के कॉलम दूसरे की रोज इक्वल हो जाए मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो इस सूरत में क्या होगा कि हमने यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 कॉलम्स और 2 रोज मल्टीप्लाई पॉसिबल। तो आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इस कॉलम को आप छुपा दें, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखें 1 को 4 से 1 4 प्लस 2 0 0। अब दूसरी रो को फिर इसी के साथ यहां पर लिखना है, फिर तीसरी रो को फिर इसी कॉलम के साथ यहां पर लिखना है 6 4 6।
और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इस कॉलम को, ये 4 और 0 वाले कॉलम को छोड़ देना है। अब यही मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ यहां करके यहां लिखना है। और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने ये नोट जरूर करना है कि आया कि हमारे जो सेकंड ब्रैकेट वाले एलिमेंट है सेम है। अगर ये ब्रैकेट वाले एलिमेंट सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक होती है। अगर ये सेम ना है तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ कर रहे हैं। और यहां पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 4 और 2 0 0। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। और आप इस चैनल पे आकर आपने, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, आपको समझ आती है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसकी वजह क्या है, सब्सक्राइब करने और बेल के आइकन प्रेस करने से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।